अब हम बात करते हैं कुछ और जो टर्म्स हैं, परिभाषाएं हैं उनके बारे में। जैसे कि मैंने जिक्र किया था सहायक नदी। तो सहायक नदी का मतलब है, सहायक नदी वह छोटी नदी जो अपना जल किसी बड़ी नदी में उड़ेलती है या उसमें मिल जाती है, उसमें मिल जाती है। जैसे सोन नदी, यमुना का मैंने जिक्र किया था। एक और नदी लेते हैं, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। यह आपको सहायक नदी के बारे में पता रखना है। दूसरा एक और टर्म है मुहाना। नदियां अपना जल किसी बड़ी राशि में, जल राशि में मुहाना कहां बनता है? वह स्थान जहां कोई नदी दूसरी जल राशि में मिलती है। जैसे कि समुद्र में मिलेगी तो उसके वहां दूसरी जल राशि, उदाहरण के लिए सागर आदि में मिलती है। देखो ये नदी है, ये नदी यहां से चली और यहां पर मिल रही है, तो यहां पर देखो ये मुहाने बने इसके, है ना। और मान लीजिए ये मुख्य नदी है, ये मुख्य नदी है। अब एक नदी इधर से इसमें आके बह रही है, तो ये इसकी सहायक नदी हो जाएगी, ये इसकी सहायक नदी हो जाएगी। और ये वाली जो है वो है बेटा मुख्य नदी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो समझनी बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि ये जो नदी है वो बहती कहां कहां है। तो देखिए पेरू है, बोलीविया है, अमेजन नदी का बहाव क्षेत्र मुख्य देश है ना, अमेजन के बहाव क्षेत्र वाले देश कहां कहां बहते, जैसे कि पेरू है ना। पेरू एक दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी है लीमा। पेरू है, बोलीविया है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है। पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला आदि। तो ये तो है अमेजन नदी के बहाव क्षेत्र के अंदर आने वाले। फिर आपने, अगर आपके पास एटलस है, होनी चाहिए अगर, तो क्या एटलस आपको जरूर रखनी है। उसमें आप देखना कि 0 डिग्री पर यहां पर भूमध्य रेखा पर जो क्षेत्र है, देश है, वो कौन कौन से। आप देखो कि इक्वेडर है, कोलंबिया है, ब्राजील है ना। 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर स्थित देश, या 0 डिग्री कहां कहां से गुजरती है इसके अंदर? ब्राजील। ब्राजील की बड़ा विशेषता है, ये ब्राजील है ना, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, बहुत बड़ा है। और कृषि वाली अर्थव्यवस्था है भारत की तरह। यहां पर भी आप जब एटलस में देखेंगे तो इतना बड़ा, यहां पर ये ब्राजील है, इस तरह से बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है इसका, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ब्राजील, इक्वाडोर और कोलंबिया ऐसे देश हैं जहां से 0 डिग्री दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में इन देशों से गुजरती है। आप एटलस में पता करो। अब हम बात करते हैं यहां की जलवायु कैसी है। तो देखिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र है तो जलवायु गर्म भी होगी और नम भी होगी, आर्द्र भी होगी, पानी भी ज्यादा है, धूप भी ज्यादा है। पूरे वर्ष भर गर्म और नम जलवायु यहां की विशेषता है जलवायु की। पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर गर्म तथा नम जलवायु रहती है यहां पर। नम का मतलब होता है आर्द्र, जिसके अंदर पानी होता है। अगर आप मुंबई चले जाइए, मुंबई की हवा कैसी है? आर्द्र है, क्योंकि समुद्र का इलाका पास में।
तो वहां से क्या है कि हवा नमी लेकर के आती है, सारे दिन चिपचिपाहट, है ना। तो यहां पर दिन और रात दोनों समान रूप से गर्म और आर्द्र रहते हैं। दिन तथा रात दोनों समान रूप से गर्म तथा आर्द्र मतलब गीले, नम रहते हैं। हवा में मॉइस्चर होता है, नमी होती है, आर्द्र रहते हैं, जिससे शरीर में चिपचिपाहट रहती है। अगर आप ढंग से पानी नहीं पिएंगे तो बेचैनी भी हो सकती है, बीमार भी हो सकते हैं। हम लोग कभी मुंबई जाते हैं, मैं मुंबई बहुत कम जाता हूं क्योंकि वहां की जो जलवायु है मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अच्छा इन द सेंस की चिपचिपाहट रहती है। अब जो वहां के लोग हैं उनको कोई दूसरी जगह एडजस्ट नहीं होते वो, तो ये अलग अलग प्रकार की जलवायु होती है। तो ये मैं एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं आपको। ऐसा नहीं कि सर कोई मुंबई का देख रहा होगा सर आप तो मुंबई के बारे में ऐसा बोल रहे हो ऐसी बात नहीं है। तो ये नम और गर्म जलवायु, शरीर में चिपचिपाहट रहती है, सारे दिन पसीना सूखता नहीं है। यहां पर हमेशा वर्षा होती है और बिना किसी पूर्व चेतावनी के कभी भी बारिश हो सकती है। प्रतिदिन वर्षा होती है, प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना चेतावनी के, कभी भी बारिश आ सकती है। ऐसी वहां की जलवायु है, कभी भी बारिश आ सकती है। दिन वहां के दिन में जो है वो तापमान उच्च रहता है और आर्द्रता भी अति उच्च रहती है। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, दिन के अंदर तापमान और आर्द्रता अति उच्च है, अति मतलब ज्यादा, जबकि रात के अंदर तापमान कम होता है लेकिन आर्द्रता उतनी की उतनी रहती है। तापमान कम लेकिन आर्द्रता उच्च रहती है। मॉइस्चर जो है वो रात को भी आपको ऐसा कि ऐसा मिलेगा वहां पर, इस तरीके से। चलिए क्या क्या देखा हमने इसके अंदर। हमने देखा सहायक नदी, वह छोटी नदी जो अपना जल किसी बड़ी नदी में गिरा देती है, उसको सहायक नदी कहते हैं। एग्जाम्पल दिया मैंने सोन नदी, जैसे कि गंगा की सहायक नदी है। फिर हमने देखा मुहाना कि वह स्थान जहां कोई नदी दूसरी जल राशि में मिलती है। एग्जाम्पल दिया हमने मुहाना का, आपने चित्र में देखा। अमेजन के बहाव वाले जो देश हैं उनके एग्जाम्पल दिए हैं, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। आपके पास एटलस है, उसमें से इनकी राजधानियां देखनी है, पता करनी है। आप आराम से बैठ के जब इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जलवायु 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा पर स्थित देश इस महाद्वीप के ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया। एटलस की सहायता से पता करना है आपको। जलवायु में देखिए, पहला पॉइंट, पूरे वर्ष भर यहां पर गर्म और नम जलवायु रहती है। दूसरा पॉइंट, दिन और रात दोनों समान रूप से गर्म होते हैं, आर्द्र रहते हैं, जिससे शरीर में क्या होती है बेटा, चिपचिपाहट रहती है। तीसरा, प्रतिदिन यहाँ पे बारिश होती है और वो भी बिना किसी चेतावनी के। चौथा, यहाँ के जो दिन है उसमें तापमान और आर्द्रता बहुत ज्यादा रहती है। और पांचवा, रात में जो यहाँ का तापमान है वो कम रहता है और आर्द्रता बहुत ज्यादा रहती है। अब हम बात करेंगे यहाँ की वनस्पति की। ये तो हमने यहाँ की जलवायु देख ली, इसके जलवायु, इसकी वनस्पति, इसके लोग, ये तीनों अलग अलग आपको बिंदु इसमें देखने हैं। छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं मैं, है ना, 10-10, 12-12 मिनट के, ताकि आपको समझ में आ जाए। कम से कम 4 वीडियो इसके बनेंगे 10-10, 12-12 मिनट के। लेकिन मुझे लगता है कहीं कोई कंफ्यूजन आपको फिर नहीं रहेगा इस चैप्टर में या इस टॉपिक में। चलिए लिखिए इसको, इसके बाद में हम अगले वीडियो की तरफ मूव करते हैं।